हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल पाठशाला में सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 6 है, सेक्शन सी। इसके अंदर अपने पास टोटल 4 क्वेश्चन है, 3-3 मार्क्स वाले, वो भी ऑप्शन के अंदर है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं पहले। इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 18 एंड द सेवन टर्म इज 30, देन राइट इट्स 15th टर्म। क्या बोला गया? अभी अपने पास एक एपी है, उस एपी के अंदर उसकी थर्ड टर्म जो दी है वो 18 है और उसकी सेवन टर्म 30 है। तो अपने को उस एपी की 15 टर्म फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? गिवन, पहले लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है? A3 इज इक्वल टू 18 एंड और क्या दिया अपने को? A7 इज इक्वल टू 30। फाइंड क्या करना है? टू फाइंड क्या करना है अपने को? A15 अपने को फाइंड करना है। कैसे करेंगे? देखो, A3 को क्या लिखा जाता है? A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। A3 को अपने क्या लिखते हैं? A प्लस 2D। और A7 को क्या लिखते हैं? A प्लस 6D। A7 को क्या लिखा जाता है? A प्लस 6D। और A15 को क्या लिखते हैं अपने? A प्लस 14D। तो देखो, A प्लस 2D किसके इक्वल है? 18 के इक्वल। A प्लस 6D किसके इक्वल आ गया? 30 के इक्वल। तो क्या करेंगे? दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को आप आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे क्या लिखना था? A प्लस 6D लिखना था, सॉरी, A प्लस 6D। ये दोनों क्या आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो 6D में से 2D माइनस करेंगे, कितना गया? माइनस का 4D इज इक्वल टू -12। माइनस 4D इज इक्वल टू -12। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4D की वैल्यू 12 आ गई, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12/4। कटिंग करने पे क्या आ गया? 3। तो D की वैल्यू आ गई अपने पास 3। अब इस D की वैल्यू को अपने इक्वेशन नंबर 1 या 2 के अंदर किसी के अंदर रख दो, तो अपने पास A की वैल्यू आ जाएगी। क्या था अपने पास? A प्लस 2D इज इक्वल टू 18 था। तो A प्लस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या है? 3 इज इक्वल टू 18। तो A प्लस 6 किसके इक्वल आ गया? 18 के इक्वल। तो A की वैल्यू क्या होगी? 18 माइनस 6, A इज इक्वल टू 12। A की वैल्यू क्या आ गई? 12 और D की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब फाइंड क्या करना है अपने को? A15 मीन्स A प्लस 14D। A15 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? A प्लस 14D। और A की वैल्यू क्या? 12 है, प्लस 14 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है? 3। तो क्या आ गया? 12 प्लस 42 इज इक्वल टू 54। ठीक है, A15 फाइंड करना था अपने को और A15 की वैल्यू क्या आ गई? 54 आ गई बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं 14 क्वेश्चन का ऑप्शन वाला पार्ट। ऑप्शन वाला पार्ट के अंदर क्या बोला गया है? शो दैट A माइनस बी होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड A प्लस बी होल स्क्वायर आर इन ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अपने को यह बताना है भी ये तीनों क्या है? एक एपी की टर्म्स है। क्या बताना है? ये तीनों अपने पास क्या है? एपी की टर्म्स। कैसे फाइंड करेंगे? अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ अपने पास, तो क्या ये प्रूव हो जाएगा भी ये एपी की टर्म्स है अपने पास। क्या करेंगे? इनका कॉमन डिफरेंस अपने सेम निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? देखो, ए क्या दे रखा है अपने को? A माइनस बी होल स्क्वायर। A2 क्या दे रखा है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और A3 क्या दे रखा है अपने को? A प्लस बी की होल स्क्वायर। अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे मीन्स D1 और D2 निकालेंगे। पहले निकालेंगे D1, डिफरेंस 1 मीन्स A2 माइनस A1 D1 निकालेंगे अपने। D1 कैसे निकलेगा? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्या करेंगे? A माइनस बी होल स्क्वायर, A माइनस बी होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? देखो, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस A माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। A माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। अब बाहर माइनस का साइन है तो सभी साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो क्या करेंगे? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो देखो, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो कॉमन डिफरेंस क्या बचा? 2AB। D1 कितना आ गया अपने पास? 2AB आ गया। D1 इज इक्वल टू 2AB। अब D2 फाइंड करेंगे। D2 कैसे फाइंड करेंगे? D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। D2 कैसे फाइंड करेंगे? A3 माइनस A2। A3 क्या है अपने पास? A प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ब्रैकेट के अंदर बंद है, तो ब्रैकेट के अंदर बंद है ना। ब्रैकेट के अंदर बंद करने से क्या होगा? अभी दोनों साइन क्या हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे अपने पास। तो अब देखो, पहले इससे ओपन करेंगे। A प्लस बी की होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। अब ये भी माइनस का A स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। बाहर माइनस का साइन है तो ये भी माइनस क्या होगा और ये भी क्या होगा? माइनस का। A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल आउट, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट।
तो D2 क्या आ गया 2AB, D2 क्या आ गया 2AB, और D1 भी क्या था 2AB था। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम, सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो द गिवन टर्म्स आर द टर्म्स ऑफ NAP। क्या लिख देंगे, बी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए जो अपने को टर्म्स दी गई है वो एक AP की टर्म है। ठीक है, टर्म्स ऑफ NAP लिख देना। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, 14 का जो ऑप्शन वाला पार्ट था उसका सोल्यूशन आ गया अपने पास। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है अपने को, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a cos थीटा प्लस b sin थीटा, 0 एंड 0, a sin थीटा माइनस b cos थीटा। अपने को दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनके डिस्टेंस फाइंड करना है अपने, इनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा। कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये क्या अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें ये रहा अपने पास x1, ये सारी टर्म क्या अपने पास x1 है, ये y1 है, ये वाली टर्म अपने पास y2 है, और ये वाली पूरी टर्म ये सॉरी ये क्या अपने पास x2 है, और पूरी टर्म ये वाली क्या है y2 है। अब इस सारी टर्म्स को अपने फॉर्मूले के अंदर लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखो इज इक्वल टू x2 कितना 0 माइनस x1 की वैल्यू क्या है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, प्लस b sin थीटा। ये पूरी टर्म है तो इसे आप ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेना। ब्रैकेट के अंदर बंद करने से क्या होगा, ये साइन है ना बाहर माइनस का, तो सारी टर्म्स के बाद में साइन चेंज होगा। प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 0, नहीं सॉरी a sin थीटा माइनस b cos थीटा, और y1 की वैल्यू क्या है 0 माइनस 0, और इसकी क्या हो जाएगी होल स्क्वायर। ठीक है, अब इससे सारे के सारे को अपने क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर देंगे। तो देखो 0 माइनस 0 में से कुछ भी माइनस करेंगे सेम ही वैल्यू आ जाएगी, तो माइनस का साइन बाहर लगा लो। ठीक है, तो यहां पे क्या बचा अपने पास, एक मिनट, माइनस का साइन क्या मल्टीप्लाई कर दो आपस में, माइनस का साइन को अपने आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस का a cos थीटा बन जाएगा ये, और ये माइनस का b sin थीटा बन जाएगा। अब इसे पूरे की क्या करेंगे, अपने होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो माइनस इधर प्लस ये क्या हो गया a sin थीटा माइनस b cos थीटा। ठीक है, अगर इसमें से 0 माइनस करेंगे सेम ही वैल्यू रहेगी। तो मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर लिया, इज इक्वल टू, अब क्या हुआ देखो a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही फॉर्मूला होता है ना। तो यही फॉर्मूला अपने यहाँ पे लगाएंगे, इस पूरी टर्म को अपने a मानेंगे, इस पूरी टर्म को b मानेंगे। तो देखो a की स्क्वायर मीन्स a cos थीटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a की स्क्वायर क्या होगी a स्क्वायर, और cos थीटा की स्क्वायर क्या हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस वाली टर्म है, अगर माइनस के टर्म का अपने स्क्वायर करते हैं तो प्लस की बन जाती है, माइनस b स्क्वायर, तो इसका b का क्या हो जाएगा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब ये भी माइनस वाली टर्म थी, जब इसको स्क्वायर किया तो ये भी क्या बन गई, प्लस की बन गई। ठीक है, प्लस अब देखो 2ab होता है ना, 2ab 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है a cos थीटा sin थीटा माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये भी क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। मीन्स क्या लिखेंगे अपने 2a cos थीटा, यानी कि ऐसे लिख लो इसे, यानी कि ab को पहले मल्टीप्लाई कर लो 2ab cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा। ठीक है, ये प्लस का आएगा, माइनस मत लगा देना बच्चों, देखो फॉर्मूले के अंदर माइनस है, लेकिन क्या है इसके अंदर देखो पहली टर्म भी अपने पास माइनस है, जब माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का बन गया अपने पास। ठीक है, आगे देखो प्लस a sin थीटा का जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, प्लस b cos थीटा का जब अपने होल स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे माइनस लगेगा, क्यों, क्योंकि ये टर्म प्लस की है ये माइनस की है, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, माइनस में क्या आ जाएगा 2ab माइनस का देखो 2 तो फॉर्मूले के अंदर होता है a b sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा। अब इस पूरे को क्या करेंगे अपने स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर लेंगे, पूरे को स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर लो।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने पास कोई कटिंग हो रही है क्या? देखो प्लस का 2ab cos थीटा sin थीटा माइनस का 2ab cos थीटा sin थीटा, ये पूरे का पूरा क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, दोनों कटिंग होगी। अब क्या बचा इधर? देखो ए स्क्वायर वाली टर्म एक तो ये रही और दूसरी ए स्क्वायर वाली टर्म अपने पास ये रही, दोनों को इकट्ठा कर लो। क्या लिखेंगे अपने? ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को इकट्ठे करके मैंने लिख दी, क्यों? क्योंकि दोनों ए स्क्वायर वाली थी। अब बी वाली देखो, बी स्क्वायर वाली एक टर्म ये रही और दूसरी टर्म ये रही, इसे क्या लिख देंगे? प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सारी को अपने क्या करेंगे? स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर देंगे। सारी को अपने क्या किया? स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर दिया। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? इन दोनों के अंदर ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, दोनों के अंदर कॉमन क्या आएगा? ए स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर इनका कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बच गया? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर देखो क्या कॉमन आ रहा है? बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है इन दोनों के अंदर। इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है? प्लस बी स्क्वायर। और अंदर क्या बच गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी क्या बच गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसे क्या करेंगे? स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर देंगे। अब देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, और 1 को अगर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर थीटा ही बचेगा प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को देखो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इधर है, इनकी वैल्यू 1 होगी, और 1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू आ जाएगी। और ऊपर क्या था? स्क्वायर रूट, तो मैंने क्या किया? यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लगा दिया, और यही क्या इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो डिस्टेंस पूछी गई थी इनके बीच में, जो इनके बीच में डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको अंडर रूट के अंदर बंद कर देंगे, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर है ये। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन 15 का ऑप्शन वाला पार्ट। ऑप्शन वाला पार्ट क्या है? देखो अपने पास do the points 3 2 -2 -3 and 2 3 form a triangle, if yes what kind of triangle if formed। क्या बोला गया? अभी अपने को कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, क्या इन पॉइंट्स से एक ट्रायंगल बन सकता है? अगर ट्रायंगल बनेगा तो किस प्रकार का ट्रायंगल होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? कोई भी एक ट्रायंगल बना लो, आप किसी भी प्रकार का एक ट्रायंगल बना लो। मैंने एक मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, इसके कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए ए बी और सी, इसके कोऑर्डिनेट को मैंने लिख दिया ए बी सी। अब कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है अपने को? 3 2, ए के क्या है? 3 2, बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? -2 -3, -2 -3, और सी के कितने दे रखे हैं? 2 और 3। तो कोऑर्डिनेट लिखने से क्या होगा? भी अपने इनके बीच की डिस्टेंस पता लग जाएगी, ए बी की डिस्टेंस कितनी है, बीसी की डिस्टेंस कितनी है और एसी की डिस्टेंस कितनी है, ये अपने को पता लग जाएगी। तो कैसे पता लगेगी? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो पहले। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये क्या होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब पहले अपने ए बी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए बी इज इक्वल टू, ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये y1, ये y2। लिख लो यहाँ पे, ये x1, ये x2, ये y1 और ये y2। ठीक है, ए बी के प्रोस्पेक्ट में होगा, जब अपने ए बी लाइन फाइंड कर रहे हैं ना, तब इन्हें हम x1 y1 x2 y2 मानेंगे। तो देखो इज इक्वल टू क्या करेंगे अपने? x2 की वैल्यू कितनी है? -2, और ये वाला माइनस लेके आएंगे माइनस, x1 की वैल्यू क्या है? 3, इसकी होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 की वैल्यू है -3, माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 2, इसकी भी क्या करेंगे? होल स्क्वायर, इज इक्वल टू ये -5 बन गया, और -5 की होल स्क्वायर क्या आती है? 25, प्लस ये भी -5 बन गया, और -5 की स्क्वायर क्या आ जाएगी? 25। तो आंसर ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास है? √50। ए बी कितना आ गया? √50, और √50 की वैल्यू क्या होती है? अप्रोक्सीमेट 7.07 के करीब होती है, अप्रोक्सीमेट होती है। ठीक है, अब आगे बीसी फाइंड करेंगे अपने। क्या फाइंड करेंगे? बीसी इज इक्वल टू, अब बीसी के अंदर क्या करेंगे अपने? बीसी फाइंड कर रहे हैं ना, तो इससे आप मान लेना x2 और इसे मानना x1 y2। ठीक है, इसे अब आप मानोगे, इसे मानोगे आप x1 और इसे मानोगे y1, उसे x1 और इसे y1। बीसी फाइंड कर रहे हैं, तो देखो वही फॉर्मूला लगा देंगे अपने, x2 - x1, 2 - 2, 2 - -2। ठीक है, 2 ये माइनस फॉर्मूले वाला आ गया, और वो -2 दिया हुआ था, इसकी होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 3 -3, इसकी क्या करेंगे? होल स्क्वायर। तो क्या आ गया? देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 और 2 कितना? 4 की स्क्वायर कितना हो गया? 16, प्लस
ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 और 3 6, 6 की स्क्वायर कितना हो गया 36। तो बीसी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास √52। बीसी की वैल्यू कितनी आ गई √52। ये ऐसे अपने ये भी मान सकते हैं √52 किसके इक्वल होता है अप्रोक्सीमेट 7.2 के इक्वल होता है। √52 किसके इक्वल है अप्रोक्सीमेट 7.2 के इक्वल होता है। तो ए बी साइड भी आ गई अपने पास और बीसी साइड भी आ गई। अब क्या निकालेंगे सीए, अब निकालेंगे अपने सीए साइड, ठीक है। अब सीए निकालेंगे जब, तो सीए के लिए अपने क्या मानेंगे, चलो अपने पास कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं ये x1 x2 y1 y2, इसी से निकाल लेंगे अपने, ठीक है। सीए इज इक्वल टू पहले क्या करेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर माइनस y1 होल स्क्वायर। तो क्या आ गया देखो 2 में से 3 माइनस किया -1 और -1 की स्क्वायर क्या हो जाएगी 1 प्लस ये भी 1 बचा 1 की स्क्वायर 1। तो सीए की मींस लेंथ कितनी होगी अपने पास 2 होगी रूट में, सीए की लेंथ क्या होगी √2 और √2 किसके इक्वल होता है अप्रोक्सीमेट 1.41 के इक्वल होता है। तो तीनों साइड की अपने पास लेंथ आ गई, क्या क्या आ गई ये अपने पास आ गई से √52, ठीक है। और ये वाली लेंथ कितनी आ गई √50 और ये वाली लेंथ कितनी है √2 आ गई। अब यहां तक अपना ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है, यानी कि यहां तक भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब अभी ये चेक करना है भी क्या इनसे ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। अभी तक अपने इनकी डिस्टेंस निकाली है, अब ये चेक करेंगे भी ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। तो कैसे चेक करेंगे, देखो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है भी ट्रायंगल के कोई भी दो साइड होती है ना उसकी तीसरी साइड से बड़ी होती है। कहने का मतलब ए बी स्मॉलर होगी किससे बीसी प्लस सीए से, जो ए बी साइड है वो स्मॉल होनी चाहिए किससे बीसी प्लस सीए से, और उसके बाद बीसी स्मॉल होनी चाहिए किससे सीए प्लस एबी से, सीए प्लस एबी से, और उसके बाद सीए स्मॉल होनी चाहिए किससे एबी प्लस बीसी से। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। तो देखो एबी की लेंथ कितनी थी अपने पास, एबी कहां पे अपने पास ये रहा 7.07, क्या ये लेस देन है क्या चेक करो। बीसी कितना है 7.2 प्लस 1.41, क्या ये इससे लेस देन है, लेस देन ही है ना। देखो ये वैल्यू बड़ी होगी और ये वैल्यू छोटी, तो लिख देना यस, क्या आ गया यस आ गया। अब बीसी की वैल्यू क्या है 7.2 देखो सीए की वैल्यू क्या है 1.41 प्लस 7.07, इन दोनों को ऐड करने पे क्या इससे बड़ी आ जाएगी वैल्यू, यस आ जाएगी। तो ये भी क्या लिख देना यस। और इधर सीए की वैल्यू क्या देखो 1.41, क्या 1.41 से ये दोनों बड़े हैं क्या, एबी की वैल्यू 7.07 प्लस बीसी की वैल्यू 7.2, ये वैल्यू स्मॉल है ना इन दोनों से, इसका मतलब ये भी क्या होगा यस। तीनों अपने पास क्या गया यस यस यस, इसका मतलब ट्रायंगल तो फॉर्म होगा, क्या लिख देंगे यस। वी कैन मेक ए ट्रायंगल, वी कैन मेक ए ट्रायंगल, वी कैन मेक ए ट्रायंगल, ठीक है, फ्रॉम दीज पॉइंट्स। अपने को ये पता लग गया भी अपने क्या है भी इससे एक ट्रायंगल बना सकते हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता लगा भी किस तरह का ट्रायंगल बनेगा। ये कैसे चेक करेंगे, पाइथागोरस से, पाइथागोरस से चेक करेंगे। देखो हाइपोटेनिस ये अपने पास क्या है सबसे बड़ी साइड ये वाली है ना, तो √52, ठीक है। देखो पाइथागोरस फॉर्मूला लिख लो पहले, पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेनिस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। तो √52 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना √2 की होल स्क्वायर प्लस बेस कितना √50 की होल स्क्वायर। चेक करेंगे क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है क्या, तो √50 की जब स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 52, और √2 की स्क्वायर करेंगे 2, और 50 की जब स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 50। तो 52 इज इक्वल टू 52, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये लिख देना भी ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो देखो सबसे पहले अपने क्या किया था भी सभी के अपने डिस्टेंस फाइंड कर ली सभी साइड्स की, उसके बाद चेक किया भी क्या ऐसे ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा, और उसके बाद ये चेक किया भी कौन सा ट्रायंगल बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन वाला पार्ट भी अपना कंप्लीट हो गया बच्चों। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन क्या है देखो, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्कल जॉइन एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। क्या बोला गया अभी अपने पास एक सर्कल है, ये अपने पास एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट अपने ड्रॉ कर देंगे, इसके ऊपर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अपने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी,
और ये दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है वो इक्वल है, ये अपने को प्रूव करना है। तो मैंने इसको नाम दे लिया, इसको ए नाम दे लिया, इसको बी नाम दे लिया और इसको सी नाम दे लिया, और सेंटर को मैंने क्या मान लिया, ओ मान लिया। तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, सबसे पहले लिख लो टू प्रूव। टू प्रूव क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे पॉइंट बी ओ सी ओ और ए ओ को। ज्वाइन पॉइंट्स क्या करेंगे, ज्वाइन पॉइंट्स ए ओ बी ओ एंड सी ओ क्या करेंगे, सो दैट इन दोनों को अपने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। पहले सबसे पहले इनको ज्वाइन कर लिया, सो दैट वी कैन मेक टू ट्रायंगल्स। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, भी अपने पास दो ट्रायंगल बन गए। ठीक है, कौन कौन से नेम्ड, कौन कौन से ट्रायंगल बन गए, ट्रायंगल ए बी ओ, ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ, दूसरा ट्रायंगल क्या बन गया, ए सी ओ। अब क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को अपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, जिससे क्या होगा, ए बी साइड ए सी के इक्वल प्रूव हो जाएगी। तो कैसे करेंगे, देखो, इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ, दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी और ए सी ओ, इसके अंदर क्या होगा, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ। क्यों, क्योंकि कॉमन साइड है ये क्या अपने पास कॉमन साइड है। दूसरा, अपने को पता है भी ये वाला एंगल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, टेंजेंट और रेडियस आपस में मिलकर क्या बनाती है, एक परपेंडिकुलर बनाती है। तो लिखेंगे एंगल ए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, क्या लिख देंगे, 90 डिग्री, दोनों को दोनों क्या 90 डिग्री है। और साथ में बीओ इज इक्वल टू सीओ, साइड बीओ इज इक्वल टू सीओ, दोनों क्या है, रेडियई है, दोनों क्या अपने पास रेडियस है दोनों की। तो देखो, ये साइड होगी, ये राइट एंगल हो गया, और ये वाली क्या होगी, हाइपोटेनिस, राइट एंगल हाइपोटेनिस साइड। तो क्या होगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गए। सो ट्रायंगल एबीओ कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल एसीओ के, बाय आर एच एस। कौन से फॉर्मूले से, बाय आर एच एस। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो अपने पास ए बी किसके इक्वल हो जाएगी, एसी के इक्वल। हेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो से बाय सीपीसीटी से। ठीक है, तो सीपीसीटी से दोनों क्या होगी, इक्वल प्रूव होगी, और अपने को ये दोनों इक्वल प्रूव करनी थी, और ये दोनों अपने इक्वल प्रूव कर दी। ठीक है, यहां पे लिख देना हैंस प्रूव्ड, क्या लिख दिया, हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 16 का अपना पहला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर क्या बोला गया, प्रूव दैट टू कोसेंट्रिक सर्कल्स द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल बाइसेक्ट द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। क्या बोला गया, भी अपने पास दो कोसेंट्रिक सर्कल है, एक सर्कल ये रहा और दूसरा सर्कल अपने पास ये रहा, इन दोनों का सेंटर क्या सेम है, कोसेंट्रिक है ना। कोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, दोनों सर्कल के सेंटर अपने पास सेम है। और आगे क्या बोला गया था, द कोड ऑफ लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल की कोड, लार्जर सर्कल की कोड विच टच द स्मॉलर सर्कल, लार्जर सर्कल की कोड जो क्या है, स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है इस पॉइंट पे। इट बाइसेक्टेड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मींस ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। इसे मान लो मैंने ए मान लिया, इसे बी मान लिया और इसे सी मान लिया, सेंटर को मैंने क्या मान लिया, ओ मान लिया। क्या कर रहा है, एसी इज इक्वल टू सी बी प्रूव करना है अपने को। क्या प्रूव करना है, एसी इज इक्वल टू सी बी, टू प्रूव क्या करना है, एसी इज इक्वल टू बीसी, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन करेंगे सबसे पहले। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर अपने क्या करेंगे, ज्वाइन पॉइंट एओ बीओ एंड सीओ। कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन पॉइंट्स एओ बीओ एंड सीओ। क्या किया मैंने, एओ पॉइंट को ज्वाइन कर लिया, बीओ पॉइंट को ज्वाइन कर लिया और सीओ पॉइंट को ज्वाइन कर लिया, एंड सीओ। ठीक है, सीओ के अंदर लिख देना, सीओ को जब मैंने ज्वाइन किया ना, तो यहां पे लिख देना, नहीं आप ये करना, ज्वाइन पॉइंट ए बीओ एंड सीओ, ज्वाइन पॉइंट ए बी एंड बीओ लिख लेना, ज्वाइन पॉइंट ए बी एंड बीओ। ऑल्सो ड्राई परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना ऑन ए बी,
सो दैट ओसी परपेंडिकुलर है किसमें, ए बी। क्या करेंगे अपने, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए बी पर, जिससे क्या होगा, अभी ओसी परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, ए बी पर। ओसी परपेंडिकुलर हो गया किस पे, ए बी पे। परपेंडिकुलर होने का मतलब ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब अपने पास दो ट्रायंगल बन गए, अब अपने पास दो ट्रायंगल बन गए। इन ट्रायंगल नाउ यहां पे लिख लेना नाउ, इन ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल है, एओसी, एओसी एंड ट्रायंगल बीओसी। अब अपने पास दो ट्रायंगल बन गए ना, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2, ये दो ट्रायंगल बन गए, ट्रायंगल एओसी एंड ट्रायंगल बीओसी। अब देखो, और एओ इज इक्वल टू क्या होगा, बीओ, एओ इज इक्वल टू बीओ, रेडियाई ऑफ लार्जर सर्कल। क्या है, दोनों रेडियाई है किसकी, लार्जर सर्कल की है, ठीक है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगी। और दूसरा ओसी इज इक्वल टू ओसी, ओसी इज इक्वल टू ओसी, ये कॉमन साइड आ गई, ये क्या आ गई, कॉमन साइड आ गई। और तीसरा एंगल ए सी ओ, एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल बी सी ओ, ठीक है, राइट एंगल, क्या हो गए, राइट एंगल हो गए। तो देखो राइट कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनिस साइड, ये राइट एंगल होगा, ये हाइपोटेनिस होगी, ये साइड होगी। तो सो यहां पे लिख देना, सो ट्रायंगल एओसी कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, ट्रायंगल बीओसी के, बाय आर एच एस, आर एच एस। तो क्या हुआ, अभी दोनों ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल एओसी और बीओसी दोनों आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, कौन सी प्रॉपर्टी से, आर एच एस से। हेंस एसी इज इक्वल टू बीसी बाय सीपीसीटी। तो क्या हुआ, अभी एसी किसके इक्वल होगी, बीसी के बाय सीपीसीटी से। तो यही अपने को प्रूव करना था, देखो एसी इज इक्वल टू बीसी, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड, इसे लिख देना हेंस प्रूव्ड, ये अपना क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन वाला पार्ट भी अपने कंप्लीट कर लिया बच्चों। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन क्या है, देखो फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अपने को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसका मीन फाइंड करना है। तो मैंने आपको पहले ही बोला हुआ, स्टैटिक्स का कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले अपने इसका फॉर्मूला लिखेंगे। अब मीन, तो मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो सबसे पहले मीन का फॉर्मूला लिख लिया। अब देखो अपने पास एफ आई भी है और एक्स आई भी है, एफ आई भी एक्स आई भी है, तो क्या करना है, एफ आई एक्स आई फाइंड करना है। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे अपने, मल्टीप्लाई करने पे क्या गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12। तो एफ आई एक्स आई भी आ गया। अब देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई है, मीन्स इनका सम करेंगे अपने, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा, देखो 10 25 41 51 और 63। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना गया, 63। और इधर क्या, सिग्मा एफ आई फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे अपने, फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ गया, देखो 6 11 15 17 19। सिग्मा एफ आई कितना आ गया, 19 आ गया। तो फॉर्मूले के अंदर आप इसे पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 63 अपॉन में 19। तो जब इसको डिवाइड करेंगे, कटनी करने पे कितना आ गया, 3.1 ये आ गया 19 57 60 3.316। आंसर क्या आ गया इसका, मेन कितना आ गया, 3.316 आ गया। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया बच्चों। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं 7th क्वेश्चन का ऑप्शन वाला पार्ट। ऑप्शन वाला पार्ट के अंदर क्या देखो, द लेंथ ऑफ 75 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डेटा ऑब्टेन्ड आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। ये अपने को डेटा दिया हुआ है और इसका फाइंड क्या करना है, मोड। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया बेटा, इसका क्या फाइंड करना है अपने को, मोड फाइंड करना है, ठीक है। इस पूरे डेटा का अपने को मोड फाइंड करना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, स्टैटिक्स से कोई भी क्वेश्चन करो, मेन, मोड या मीडियन, उसका पहले फॉर्मूला लिख लिया करो। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, H से। तो सबसे पहले अपने फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला लिखने से क्या होगा, भी अपने को सारी वैल्यू पता लग जाएगी, कौन कौन सी वैल्यू अपने को इसके अंदर फाइंड करनी है। तो मोड के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले टेबल है उसे अपने ब्रैकेट के अंदर बंद कर लो। ये अपने पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी, तो मैंने इसे बॉक्स के अंदर बंद कर लिया। बॉक्स के अंदर बंद करने से क्या होगा, अपने पास वैल्यू आ जाएगी एल। एल की वैल्यू क्या होगी, 31, सारी वैल्यू निकल जाएगी। F1 की वैल्यू क्या आ गई, 22, F1 इज इक्वल टू 22। F0 ऊपर वाली वैल्यू इज इक्वल टू 12। F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी,
17 और h हाइट कितनी हो जाएगी, इनका डिफरेंस देखो कितना है, 8 का डिफरेंस है, तो h क्या आ गया, 18 आ गया। अब ये सारी वैल्यू को अपने फॉर्मूले के अंदर लिख देंगे, तो कैसे लिखेंगे, मोड इज इक्वल टू एल प्लस, एल की वैल्यू कितनी है 31 प्लस F1 22 माइनस 12 अपॉन में 22, 2 मल्टीप्लाई 22, 2 मल्टीप्लाई 22 माइनस 12 माइनस 17 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, h, h मीन्स 8, हाइट कितनी है 8 है। तो आप ना इससे क्या करोगे चलो कोई नहीं, आगे देखो 31 प्लस 22 में से 10 माइनस किया, 12 माइनस किया 10 आ गया, तो ये बन गया 44 और 44 में से 39 माइनस करेंगे, 44 में से 29 माइनस करेंगे तो कितना बन गया 15, ये 44 हो गया और ये माइनस का 29 हो गया, तो 44 में से 29 माइनस किया कितना आ गया 15 आ गया और मल्टीप्लाई कितना 8, तो कटिंग कर दो, 5 के टेबल पे ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, तो क्या बचा 31 प्लस 16 अपॉन में 3, 31 प्लस 16 अपॉन 3 और 16 अपॉन 3 क्या होता है, देखो 3 5 जा 15, क्या बचा 1.33, ये चलता ही रहेगा। तो अपना मोड जो वो कितना आ गया 31 प्लस 5.33, तो इज इक्वल टू 36.33, ये क्या आ गया, मोड आ गया। मोड पूछा गया था इसका और ये अपना क्या आ गया, मोड आ गया। तो बच्चों अपना सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ और सेक्शन सी भी पूरे का पूरा अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर फिर भी बच्चों अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।